टॉपिक है और आज के टॉपिक के रिलेटेड ये आयत है। इसका रेफरेंस भी मैंने अभी आपको लिखवा भी दिया है, इसका तर्जमा भी मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, तर्जमा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं, और सब नबियों में पिछले, सब नबियों में पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। ये होगा हमारा इस आयत का तर्जुमा। अब आते हैं अगले मामले की तरफ। अच्छा जी, कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी अक़ीदा तौहीद के हवाले से, याद है ना सबको? अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा तौहीद का लफ्ज़ी माना क्या था? गिरा लगाना, शाबाश। और अक़ीदा तौहीद इस्लाम के बुनियादी 3 अक़ायद लिखवाए थे आपको, कौन कौन से थे? हाँ शाबाश, तौहीद, रिसालत और क़यामत। ठीक है, शाबाश। उसके बाद तौहीद के 4 मरातब आपको लिखवाए थे कल। तौहीद के 4 मरातब कौन कौन से थे? शाबाश, शाबाश। और अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक़ है, शाबाश। तौहीद के 4 मरातब थे। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह तमाम जहानों का खालिक है और तमाम चीज़ों में तदब्बुर तसर्रुफ़ का मालिक अल्लाह की ज़ात को ही समझना। और नंबर 4, अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक़ है। ये वो 4 तौहीद के मरातब थे जो हमने कल पढ़े थे। आज हम आ रहे हैं रिसालत की तरफ, क्योंकि तौहीद और रिसालत और क़यामत ये 3 हमारी चीज़ें थी ना। रिसालत में क्या है? रिसालत किसको कहते हैं? रिसालत कहते हैं, पहले सुने फिर बाद में लिखना, जब मैं लिखने के कहूँगा फिर लिखना है, पहले आपने सुनना है। रिसालत कहते हैं कि इंसानों में से वो इंसान जिनको अल्लाह ताला मखलूक की रहनुमाई के लिए भेजता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं रसूल। उसको क्या कहते हैं? रसूल। और रसूल जिसको अल्लाह मनसबे रिसालत देता है, जिनको अल्लाह रसूल बनाकर भेजता है ना दुनिया के अंदर, और वो होते हैं अम्बिया। वो कौन होते हैं? अम्बिया। अब यहाँ पर आपने ये लिखना है कि रिसालत, रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या हैं? रसूल। आप क्या हैं? अल्लाह के रसूल। क्योंकि अल्लाह ने आपको मकाम रिसालत अता किया। अब लिखें आप, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, हाँ तर्जमे के आगे, तर्जमा उसके आगे नहीं दिया, डॉट डाल दिया, जहाँ बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे डॉट डाल के फिर आगे नेक्स्ट बात। ठीक है, अब रिसालत के अंदर 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल इस कायनात में आए। कितने? 1,24,000 कमो बेश, कमो बेश 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल इस कायनात में आए। लिखिए ज़रा, 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल इस कायनात में आए। जी लिख रहे हो ना? शाबाश। 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल इस कायनात में आए। जी लिख लिया। 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल इस कायनात में आए। शाबाश, शाबाश, बोलते जाएं साथ। 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल इस कायनात में आए। ठीक है जी, लिख लिया सब ने? जी, अब आपने सुनना है। अब तो जो मेरी तरफ करें, सबसे जो पहले नबी हैं उनका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। शाबाश, सबसे पहले नबी का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और सबसे आखिरी जो नबी है उनका नाम क्या है?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश, ये याद रखना है। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरी नबी हैं, और जो आखिरी नबी होता है ना, जो आखिरी नबी होता है उसको कहते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन। क्या कहते हैं? हाँ, ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातमुन नबिय्यीन कौन है? सारे बोलो, आखिरी नबी कौन है? शाबाश शाबाश, ठीक है। अब देखें, अब अगला आपने एक हेडिंग देनी है, अकीदा ख़त्म नबूवत। क्या देना है? अकीदा ख़त्म नबूवत। इस तरह आपने लिखना है। ठीक है, अब अकीदा ख़त्म नबूवत किसको कहते हैं? अब आपने इसको लिखना भी है मैं जब कहूँगा, और उससे पहले आपने पहले सुनना है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या? अकीदा ख़त्म नबूवत। जी, अकीदा ख़त्म नबूवत की हेडिंग आपने दे ली जी। अब सुने, पहले सुन लें, अकीदा ख़त्म नबूवत का माना क्या है। ठीक है, पहले सुनना है, बाद में लिखना है आपने। अकीदा ख़त्म नबूवत का माना यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसलिए आपको ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी कहते हैं। ठीक है, अब आपने इसकी लिखनी है तारीफ़। लिखें, अकीदा ख़त्म नबूवत का माना। अकीदा ख़त्म नबूवत का माना लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। ठीक है, शाबाश, साथ साथ बोलते जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसलिए आपको ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी कहा जाता है। इसलिए आपको ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी कहा जाता है। शाबाश शाबाश, लिख रहे हैं ना साथ साथ? हाँ, साथ साथ बोलते जाएं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अकीदा ख़त्म नबूवत का माना क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसलिए आपको ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी कहते हैं। यह है अकीदा ख़त्म नबूवत का माना। लिख लिया आपने? हाँ जी, अब आगे आपने लिखना है, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करे, रिसालत या नबूवत का दावा करे, वो झूठा है और दायरा इस्लाम से खारिज है। दायरा इस्लाम से क्या है? खारिज है। क्या मुझे पूछो? अच्छा, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ दोबारा। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी, ठीक है ना, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत या रिसालत का दावा करे, वो कौन है? झूठा। वो कौन है? झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज यानी काफिर है। यानी क्या है? काफिर है। ठीक है, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करे, वो झूठा है और दायरा इस्लाम से खारिज है, यानी वो काफिर है। ठीक है ना, लिख लिए?
इस्लाम के इस बुनियादी अक़ीदे को अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कहते हैं। इस्लाम के इस बुनियादी अक़ीदे को अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कहते हैं। ये हमारा इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है, ठीक है ना। तो क्या दोबारा उसमें कोई चीज़ डाल सकते हैं? नहीं। आपने किसी कपड़े के अंदर कोई चीज़ डाली, फिर आपने उसको गिरा लगा दी, ठीक है ना। गिरा जब लग जाए तो फिर उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही ना, जैसे आपने देखा होगा, एक होता है ये लेटर बॉक्स होता है जिसके अंदर लेटर डालते हैं, लिफाफा जिसको हम बोलते हैं, एनवेलप होता है ना, उसके अंदर हम कोई कागज़ डालते हैं। कागज़ डालने के बाद उसको फिर हम ऊपर से बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है ना। जब सील हो गया उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है, कि उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है, मोहर, उसके ऊपर मोहर लग जाती है। उस मोहर का मतलब क्या होता है कि अब दोबारा इसको कोई खोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के वो आखिरी नबी हैं कि अल्लाह पाक ने आपको भेज कर नबूवत के ऊपर मोहर लगा दी। अब क़यामत तक कोई भी नबी आ सकता नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आपने कुरान पाक की वही आया मुबारका, सूरा, कौन सी सूरत है? अल-अहज़ाब। पारा नंबर कौन सा है? 22। पारा नंबर 22, आयत नंबर क्या है? 40। ये ख़त्म नबूवत की आयत आपने याद करनी भी है, ज़ुबानी भी, और ये आपने रेफरेंस भी याद करना है। पारा नंबर कौन सा है? 22, और आयत नंबर कौन सी है? 40। शाबाश, ठीक है। ये आयत जो है ये कुरान मजीद की आयत है। इसमें अल्लाह पाक ने, अब सुने आपने, सुने, इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, ठीक है ना, और वो आखिरी नबी हैं। वो क्या है? आखिरी नबी। ये कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब अल्लाह की बात कोई झूठी कहे, अगर कोई अल्लाह की बात को झूठा कहे तो वो खुद क्या है? झूठा, और वो काफिर है। जो कुरान का इनकार करता है, कुरान की बात को मानता ही नहीं है, तो वो बंदा क्या हो जाता है? काफिर, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या है? आखिरी नबी हैं। हजूर क्या है? अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी आ सकता नहीं। और अगर कोई बंदा कहे नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि मैं नबी हूँ, तो वो बंदा क्या है? झूठा है और काफिर है। झूठा भी है और क्या है? काफिर है। क्यों? उसने अल्लाह के कुरान का इनकार किया, अल्लाह के महबूब की हदीस का इनकार किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़त्म नबूवत का उसने इनकार किया। जो बंदा ख़त्म नबूवत का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, ठीक है। इसलिए कि हमारे इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों में से ये सबसे अहम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें एक बात और भी याद रखें, ये सुने कि ये जो अक़ीदा है ना, ये अक़ीदा, ये तमाम मुसलमान जितने भी हमारे मकातबे फ़िक्र हैं, हर मकातबे फ़िक्र के उलमा मुफ्तियान उज़ाम का मुत्तफ़िका ये फ़ैसला है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर होगा वो दायरा इस्लाम से क्या है? खारिज है, वो मुसलमान हो सकता नहीं, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे दिलो जान से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा ईमान है कि हम कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का कोई बंदा इनकार करे, ठीक है। अब सुने हदीस पाक। अब ये हदीस पाक भी आपने लिखनी है। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। तर्जमा सुन लें, पहले सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। अब ये आप लिख लें तर्जमा इसका, हदीस मुबारका के हेडिंग दे ऊपर, हदीस मुबारका ये मैं लिख रहा हूँ। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, ठीक है। अब इसका तर्जमा लिख रहा हूँ।
हाँ लिख लेगा जो लिख सकता है ये तर्जमा। ठीक है, ये तर्जुमा मैंने लिख दिया है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ठीक है, ये हदीस पाक भी आप लिख लें। क्या है? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नज़र आ रहा है आपको? आपको नज़र आ रहा है राजा अब्दुल्ला? आपको नज़र आ रहा है इधर से? ठीक है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। ठीक है, अब ये हदीस पाक भी आपने नोट कर ली। कुरान पाक की आयत मुबारक जो मैंने बताई थी, सूरा अल अहज़ाब, कौन सा पारा है? 22, आयत नंबर क्या है? 40। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये हदीस पाक हजूर का फरमान है, अना खातमुन नबिय्यीन, सारे बोलें अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ला नबिय्य, हाँ ला नबिय्य बादी। हजूर ने इरशाद फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। शाबाश, लिख लिया सब ने? शाबाश। अब अगली हदीस पाक आपने सुननी है, वो लिखनी नहीं, सिर्फ आपने सुननी है, ताकि हमारा ये जो मसला है ये भी क्लियर हो जाए और आपको भी समझ आ जाए। सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जिसे बच्चे लिख लिया, सब ने लिख लिया? जो चीज़ बेटा रह जाए वो हाथ खड़ा करके दोबारा मुझसे रिपीट करवा सकता है। जिसने अगर कोई चीज़ पूछनी हो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। ठीक है, हाँ लिख लिया सब ने? हाँ, अब सुने हदीस पाक ख़त्म नबूवत के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मेरी और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल ऐसी है। हजूर ने क्या फरमाया? मेरी और मुझसे पहले जितने नबी आए उनकी मिसाल ऐसी है। कैसी है? फरमाया जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया। अब सुने खामोशी से, अब इसको सुनना भी है समझना भी है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले जो अम्बिया आए, ठीक है ना, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी शख्स ने एक घर बनाया, किसी शख्स ने एक घर बनाया और उसमें हर तरह की खूबसूरती का सामान उसने रखा। ठीक है ना, उसने हर तरह का खूबसूरती का सामान रखा, लेकिन एक कोने में एक ईंट को उसने छोड़ दिया, एक ईंट को उसने छोड़ दिया। ठीक है ना, अब लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से देखते हैं, मकान को आके देखते हैं, बड़ा खूबसूरत मकान है, बड़ा आलीशान मकान है। देखें जब हम किसी का मकान देखने के लिए जाते हैं ना, किसी ने घर बनाया हो, उसको पेंट, टाइलिंग, लाइटें, फ़ैन बड़ा खूबसूरत होता है, लोग घर जाके देखते हैं, ऐसे होता है ना। अब हजूर क्या, ये मिसाल हजूर ने दी है, फरमाते हैं कि लोग जाकर देखते हैं और एक ईंट की जगह वहाँ पर छोड़ दी गई है और वो ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ताज्जुब में देखने वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस ईंट को क्यों छोड़ दिया, इस ईंट को क्यों छोड़ दिया? हजूर फरमाते हैं कि वो जो उस मकान के अंदर लगने वाली आखिरी ईंट है, वो जो आखिरी ईंट है, हजूर ने फरमाया वो मैं हूँ। हजूर ने क्या फरमाया? वो मैं हूँ। जब वो आखिरी ईंट लग जाएगी वो मकान क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। ये मिसाल है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। जब हजूर दुनिया में तशरीफ़ ला चुके, अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी आ सकता नहीं है, कोई दूसरा नबी आ सकता नहीं है। और अगर कोई दावा करे तो इसका मतलब वो क्या है? झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। समझ आ रही? ये हदीस पाक, और इसका हवाला भी नोट कर लें, ये है
सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक। किसकी? वो ये ना हदीस पाक की किताब है जिसका नाम है सही बुखारी, सही बुखारी शरीफ। कुरान पाक के बाद ये वो किताब है हदीस पाक की जिसका इतना मुकाम ज़्यादा है, ठीक है ना। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इसका रेफरेंस भी आपने साथ नोट करना है, ठीक है। अब अगली बात नहीं, इसका नंबर बस आपने ये लिखना है सही बुखारी, सही बुखारी लिखना है बस, ठीक है। अब अगली बात आपने सुननी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर एक ऐसा आदमी था, बात सुने बेटा, बात नहीं करनी। एक ऐसा आदमी था जिसने ख़त्म नबूवत का दावा किया, जिसने ख़त्म नबूवत का दावा किया। उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। क्या नाम था उसका? मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये मैं लिखता हूँ, ये नाम भी आपने याद करने हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ और आपको लिखवा भी रहा हूँ ताकि आपको बाद में जो है ना, ये जब आपका टेस्ट होना है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आनी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर जी ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये है मुसैलमा। मुसैलमा ये काफिर था। क्या था? ये आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, काफिर था। इसने क्या किया था? ख़त्म नबूवत का दावा। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने के अंदर इसने ख़त्म नबूवत का क्या किया? दावा, ठीक है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये काफिर था। इसने कहा नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह कि मैं आखिरी नबी हूँ। इसने कहा, काफिर ने, इसने क्या कहा? मैं आखिरी नबी हूँ। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आपने इसके ख़िलाफ़ जंग की। क्या की? जंग। जंग समझते? जंग जैसे आजकल आप देखते हो ड्रामा उर्तुगुल और उस्माल कुरलूस देखते हो, जैसे उसमें जंगें होती थी तलवारों के साथ घोड़ों के ऊपर बैठ के, इस तरह जंग हुई। उस जंग का नाम क्या था? उस जंग का नाम था जंगे यमामा। क्या नाम था? हाँ, ये मैं लिख रहा हूँ, जंगे यमामा। क्या नाम था? जंगे यमामा। ये ठीक है, ये लिखा है मैं नीचे, जंगे यमामा। ये वो जंग हुई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर। ये जंग हुई थी जिसका नाम था जंगे यमामा। क्या नाम था? जंगे यमामा। और इस जंगे यमामा के अंदर ये जो झूठा काफिर था ना मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसको सहाबाए किराम ने कत्ल कर दिया था, इसको वासिले जहन्नम कर दिया था। क्यों किया था? बोलो। हाँ, इसने ख़त्म नबूवत का क्या किया था? झूठा दावा किया था। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसके ख़िलाफ़ जंग की। उसने कहा ख़त्म नबूवत हमारे आका हैं, आखिरी नबी, तू झूठा कज़्ज़ाब लानती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने आप उस जंग के अंदर जो है वो सहाबाए किराम को लेकर गए, तो उस इतनी वो ख़तरनाक जंग हुई, इतनी ख़तरनाक जंग। कौन सी जंग? जंगे यमामा। ये नाम याद रखना है आपने, जंगे यमामा। इस जंग के अंदर जो नाग इतनी बड़ी ये जंग हुई थी, जंगे यमामा, 1200 सहाबा शहीद हो गए और उसका लाखों में उसका लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब का। अब आप सुने आगे, ठीक है। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो थे ना सिपाही, उनकी तादाद जो थी वो थी 21,000। कितने? 21,000 उसकी फ़ौज के सिपाहियों को कत्ल किया गया था जंग यमामा के अंदर। जंग यमामा के अंदर जो शहीद मुसलमान थे उनकी तादाद कितनी थी? 1200। और काफरों की तादाद कितनी थी? 21,000 काफरों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। 21,000।
ये सहाबा का जज्बा था, ठीक है ना, कि 1200 जो सहाबा शहीद हुए ना, उनमें से जो 1200 सहाबा शहीद हुए उनमें से 700 वो थे कि जो कुरान मजीद के हाफिज़ थे। जो क्या थे? कुरान मजीद के हाफिज़ थे, कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया हुआ था। और इतने बड़े वो, इसका मतलब है कि जंग करना वो सिर्फ़ फ़ौजियों का काम ही नहीं है, जंग करना ये सिर्फ मुजाहिदीन का काम नहीं है। जंग के अंदर हाफिज़, उलमा, दुनियादार सारे उसमें जाते हैं। 700 वो मुसलमान सहाबा शहीद हुए कि जो हाफ़िज़ कुरान थे। ये बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था उस वक़्त कि 700 वो सहाबा शहीद हुए जो हाफ़िज़ कुरान थे, ठीक है ना। ये भी आपने साथ फिगर आपने नोट करने हैं, ये फिगर आपने जंग यमामा में, ठीक है ना, जब ये जंग हुई तो कितने मुसलमान जो सहाबा शहीद हुए, इसमें 1200 सहाबा इसमें शहीद हुए और 12 में 700 सहाबा वो थे जो कुरान मजीद के हाफिज़ थे, ठीक है ना। और मुसलमा कज़ाब की फ़ौज के कितने सिपाही वासिल जहन्नम हुए? 21,000 जो थे ना, काफरों को वासिल जहन्नम किया गया, ठीक है। उसके बाद वो जो मुसलमा कज़ाब था ना, उसको किसने मारा था? नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने लश्कर भेजा था। आपने दस्ता, एक सहाबी थे जिन्होंने उसको कत्ल किया था, उसका नाम था हज़रत वहशी। क्या नाम था? वहशी। ये वाओ है शीन, ये वहशी, हज़रत वहशी, ठीक है। मुसलमा कज़्ज़ाब को हज़रत वहशी ने कत्ल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये मुसलमा कज़्ज़ाब जो फितना था ना, ये क्या हो गया था? ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि जो ख़त्म नबूवत का इनकार करता है उसकी सज़ा ये है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अमली तौर पर उस मुसलमा कज़्ज़ाब को आपने क्या करवा दिया? कत्ल करवाया, उसको मारा। क्यों? क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का क्या था? मुनकिर था। और जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो उसकी सज़ा क्या है? कत्ल, ठीक है। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में जो जंग हुई थी, कौन सी जंग हुई थी? जंगे यमामा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये था ख़त्म नबूवत के हवाले से मैंने जो बुनियादी उसका अक़ीदा और उसके हवाले से मैंने कुरान मजीद की आयत और हदीस मुबारका और फिर उसके साथ अबू बकर सिद्दीक़ की जंग का जिक्र करके ये मसला आपको समझा दिया। अब आखिर के अंदर अब आखिरी पॉइंट हमारा रह गया। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी। अब आपने ये हेडिंग देनी है, ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी। जल्दी जल्दी लिख लें, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग। जी ये देखें, ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी। अब ये आपने हेडिंग देनी है ऊपर, इसके 5 पॉइंट है वो मैंने आपको लिखवाने हैं। कितने पॉइंट है? 5। मैं बोलता जाऊंगा फिर आपने लिखते जाना है। ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी। नंबर 1 पॉइंट के अंदर हर मुसलमान इस अक़ीदे का दिफा करे। हर मुसलमान इस अक़ीदे का क्या करे? दिफा करे। हर मुसलमान इस अक़ीदे का दिफा करे। लिख लोगे? चलो ठीक है। हर मुसलमान इस अक़ीदे का क्या करे? दिफा। दाल फ़ेल फ़ा आइन, ये देखो मैं लिख रहा हूँ। हर मुसलमान इस अक़ीदे का दिफा करे, ठीक है। हर मुसलमान इस अक़ीदे का दिफा करे, ये होगा हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जी लिख लिया सब ने?
हर मुसलमान इस अकीदे का क्या करे, दिफा करे। दूसरा पॉइंट, दूसरे मुसलमानों तक, ये दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की, दूसरे मुसलमानों तक ये अकीदा पहुँचाने की कोशिश करे। दूसरे मुसलमानों तक ये अकीदा पहुँचाने की कोशिश करे। दूसरे मुसलमानों तक ये अकीदा पहुँचाने की क्या करे, कोशिश करे। पहले आप बताता हूँ, पहले मैं लिखवा लूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं लिखवा के फिर एक्सप्लेन करूँगा। पहला पॉइंट था हर मुसलमान इस अकीदे का क्या करे, दिफा करे। दूसरा क्या था, दूसरे मुसलमानों तक ये अकीदा पहुँचाने की कोशिश करे। नंबर 3, अहद नबूवत से लेकर, अहद नबूवत, ये मैं लिख रहा हूँ तीसरा पॉइंट, अहद आइन के साथ, अहद नबूवत से लेकर आज तक और क़यामत तक हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जी, तीसरा पॉइंट क्या है, अहद नबूवत से लेकर आज तक और क़यामत तक हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। ठीक है, अहद नबूवत से लेकर आज तक और क़यामत तक हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। शाबाश, लिख लिया जी। नंबर 4, ये रेज़ कर दूँ जी, लिख लें। हैं, क्या कर दो, अच्छा ऊपर वाला कर दो, ये ठीक है जी। अगला चौथा पॉइंट क्या है, अपनी नस्लों को अकीदा खतबे नबूवत के मुतालिक बताएं। अपनी नस्लों को अकीदा ख़त्मे नबूवत के मुतालिक बताएं। ठीक है, अपनी नस्लों को अकीदा ख़त्मे नबूवत के मुतालिक क्या करें, बताएं। कितने हो गए पॉइंट हमारे, 4। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, हर मुसलमान इस अकीदे का क्या करे, दिफा करे। नंबर 2, दूसरे मुसलमानों तक इस अकीदे को पहुँचाने की कोशिश करे। नंबर 3, अहद नबूवत से लेकर आज तक और क़यामत तक हर मुसलमान का ये अकीदा हो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरी नबी हैं। और नंबर 4, अपनी नस्लों को अकीदा ख़त्मे नबूवत के बारे में बताए। कितने पॉइंट हो गए, 4। आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट,
ये पांचवा पॉइंट, खतबे नबूवत के मुनकिर से अमली और दीनी बाइकॉट करे। क्या करे? बाइकॉट करे। ख़त्म नबूवत के मुनकिर से अमली और दीनी बाइकॉट करे। अमली और दीनी, ठीक है। ख़त्म नबूवत के मुनकिर से अमली और दीनी बाइकॉट कर दे, उसे कता तलकी कर दे। क्या कर दे? हाँ, बाइकॉट कर दे। बाइकॉट वैसे इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू के अंदर इसको हम करेंगे कता तलकी कर देना। क्या कर देना? दोनों लफ्ज़ लिख सकते हो, बाइकॉट भी लिख सकते हो, कता तलकी भी लिख सकते हो, ठीक है। ख़त्म नबूवत के मुनकिर से अमली और दीनी बाइकॉट कर दे। ये है 5 पॉइंट। क्या है? 5 पॉइंट हो गए। लिखने सब ने? अब इनको ज़रा आपने सुनना है और समझ लेना है बस। अब लिखने वाला काम हमारा ख़त्म। अब ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करनी है आपने। ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? ये 5 पॉइंट आपने ज़हन में रखने, याद भी करने। नंबर 1 क्या था? हर मुसलमान इस अक़ीदे का दिफा करे। दिफा का मतलब क्या होता है? दिफा का मतलब होता है कि आमने सामने बंदा हो ना, किसी की लड़ाई कर रहा हो तो अपना दिफा करके अपने आप को बचाए, ठीक है ना। जैसे लड़ाई के अंदर, जंग के अंदर दो जब मुसलमान काफिर लड़ रहे होते हैं, हाथ के अंदर एक उनके हाथ के अंदर गोल सी होती है लोहे की, जिसको ढाल कहते हैं। ढाल वो लोहे की होती है ना, वो जो तलवार से लड़ते हैं, एक हाथ के अंदर होती है। तो वो जो हाथ से ऐसे आगे करते हैं, वो क्या करते हैं? दिफा करते हैं, बचाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये जो होता है ना बचाना, कि ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, ठीक है, जो इसके मुनकिर हैं, हमें उनसे अपने आप को बचाना है। उनके जो हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आज सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि उनका लिटरेचर, ठीक है ना, उनकी मसनूआत का हमने बाइकॉट करना है, ठीक है ना। जैसे ये शेज़ान की बोतल है, शेज़ान के जूस हैं, या शेज़ान के जितने भी आइटम हैं, इन सब का बाइकॉट किया जाए। ये हम इस्तेमाल में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उन मरज़इयों की है, उन कादियानियों के, ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, ठीक है ना। हमारे इस दौर के अंदर ये भी बहुत बड़ा एक फ़ितना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर के अंदर ये फ़ितना था, ठीक है ना। उसका नाम क्या था? मुसैलमा कज़्ज़ाब, ठीक है ना। और इस वक्त जो फ़ितना है, जिसने 1900 के अंदर जिसने ख़त्म नबूवत का दावा किया था, उसका नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ठीक है। और ये लाहौर के अंदर यहाँ रहता था। ये जो है ना बरंथ रोड स्टेशन के पास यहाँ रहता था। इसने कहा नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, इसने कहा मैं नबी हूँ। इसको पुश किया गया था, अंग्रेज़ों ने इसको कहा कि तू ये कर, हम तुम्हें पैसा देंगे। इसने पैसे की लालच के अंदर आके इसने ख़त्म नबूवत का दावा किया। इसने कहा मैं आखिरी नबी हूँ। अंग्रेज़ों ने इसको पैसा दिया, बहुत माला माल किया। फिर इसने जनाब ये जब दावा किया ना, तो फिर इसके ऊपर उलमा ने और जितने भी अल्लाह के नेक बंदे थे, उलमा अहले सुन्नत, दीगर सब उलमा ने मिलकर एक्शन लिया। फिर दिफा किया उलमा ने। ये दिफा होता है। दिफा कैसे किया? इल्मी दिफा भी किया, तहरीरी दिफा भी किया। उसके जितनी तहरीर, उसने किताबें लिखी, उसने बड़ी बड़ी दलीलें पेश की। उसने नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कुरान की आयतों को झूठा करके अपनी तरफ मंसूब किया कि वो वही जबरील मेरे ऊपर लेकर आते थे। यानी किस तरह की उसने बकवासात की। तो फिर क्या, उलमा ने फिर इसका बाइकाट किया, और उन लोगों ने फिर उलमा ने कहा कि ये बंदा काफिर है। ये लाहौर के बरंथ रोड के ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग का नाम था अहमदिया बिल्डिंग, ठीक है। आज भी वो जगह वहाँ पर मौजूद है, बरंथ रोड के ऊपर। यहाँ पे ये रहता था। ये असल में था कहाँ का? हिंदुस्तान का एक इलाका है, कादियान इलाका था, वहाँ का ये रहने वाला था। और फिर ये यहाँ आया, इसने आके यहाँ बकवासात की। फिर लोगों ने जब इसका मुहासबा किया, क्योंकि इसको उसके उस वक्त हमारा ये मुल्क पाकिस्तान नहीं था, ये बर्रे सगीर पाको हिंद इकट्ठा था। पाकिस्तान और इंडिया ये इकट्ठा था, एक बहुत बड़ी बर्रे सगीर रियासत थी। बाद में जब पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान जुदा हो गया, उसमें इकट्ठा था। तो ये यहाँ पे रहता था। अब देखो, जो अल्लाह के नबी के गुस्ताख होते हैं ना, बेअदब होते हैं, अल्लाह दुनिया के अंदर ही उनको जलील करता है।
और इस मिर्ज़े को अल्लाह ने कैसा जलील किया। और अल्लाह देखो ना, जैसे मैंने अभी आपको कुरान पाक की आयत बताई शुरू में, अल्लाह का फरमान है। अब अल्लाह का फरमान जो बंदा झूठा कहे तो वो खुद झूठा है, वो लानती है, कज़्ज़ाब है। अल्लाह ने फिर उसको कितनी दर्दनाक मौत दी। अब इसके बारे में किताबों में लिखा, ये जो मिर्ज़ा कादियानी था इसको हैज़ा हुआ। हैज़ा समझे, हैज़ा, ऐसा हैज़ा हुआ कि इसको वॉमिटिंग, इसको लूज़ मोशन लगे, इतने लूज़ मोशन लगे, बार बार ये लैट्रिन में, वॉशरूम में जाता था। यहाँ तक कि इसका वो जो पेशाब वाला रास्ता था वो बंद हो गया, इसके मुंह से पेशाब पखाना आता था। सारे बोले अस्तगफिरुल्लाह। ये सज़ा मिली उसको। जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का बेअदब गुस्ताख होता है ना, उसको अल्लाह दुनिया में जलील करके मारता है। तो उसका वो जो पेशाब पखाने वाली जगह बंद हो गई और उसका पखाना कहाँ से निकलता था, मुंह के ज़रिए। कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह ने उसको देखो दुनिया में उसको जलील किया और लोगों को बता दिया कि जो अल्लाह के नबी के बेअदब गुस्ताख होते हैं, अल्लाह दुनिया के अंदर उनको इसी तरह जलील रुसवा करता है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वो बार बार वॉशरूम में जा, उसकी बीवी थी, उसने उसकी चारपाई ना वॉशरूम के साथ कर दी कि तू जो बार बार जाता है चारपाई के ऊपर होगा, यहाँ से दस्ती फ़ौरन भाग जाएगा वॉशरूम में। तो वो वॉशरूम में गया ना, गिर गया। जब गिरा तो लैट्रीन के अंदर उसका मुँह, जो लैट्रिन का वो पार्ट होता है ना, उसके अंदर उसका मुंह, और उधर ही मर गया, उधर ही वो वासिले जहन्नम हो गया। ये अल्लाह ने उसको इतनी दर्दनाक और इतनी ख़तरनाक मौत देकर बता दिया। जो अल्लाह के नबी के मुनकिर, जो अल्लाह के गुस्ताख बेअदब होते हैं, अल्लाह उनको इस तरह जलील करके मारता है। उसको जलील किया, फिर वहाँ पे मर गया। जब उसका चेहरा उठाया ना, उसका चेहरा बदल चुका था, बल्कि बाद किताबों के अंदर लिखा कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर बाल आ चुके थे। हैं, जिस तरह आपने रीछ देखा, रीछ, ये जो काला रीछ, ये जो बाद गलियों के अंदर बाद का लोग डुगडुगी बजाते हैं, बाद काला रीछ होता है, इस तरह उसका जिस्म हो चुका था। इतने बाल उसके पूरे जिस्म के ऊपर आ गए थे, उसका चेहरे के ऊपर भी बाल आ गए, उसका बिल्कुल चेहरा ऐसे बदल चुका था, फटकार पड़ेगी उसके ऊपर। फिर उसको यहाँ से स्टेशन ले जाया गया, रेलगाड़ी के ऊपर उसको ले जाया गया कादियान। और जब वहाँ पर पहुँचे तो उसके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू थी कि डॉक्टर ने कहा इसको फ़ौरन कब्र के अंदर रखो, वरना इसमें इतना जहरीला वायरस है, अगर वो फैल गया तो लोग भी मरना शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो उस ट्रेन के अंदर, डिब्बे के अंदर पराली थी ना, पराली, इसको आग लगाते हैं, वो पराली थी, उसमें चादरें थी, जो चीज़ें थी, सबको आग लगा दी। इवन देन के वो जो ट्रेन का डब्बा था ना, उसको भी आग लगा के जला दिया गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो अल्लाह के नबी के गुस्ताख बेअदब होते हैं, अल्लाह दुनिया के अंदर भी उनको जलील रुसवा करता है। अब वो मिर्ज़ा काना कब्र के अंदर, वहाँ फरिश्ते क़यामत तक उसकी लित्र परेड कर रहे होंगे, ये मर रहा है। अब ये है ख़त्म नबूवत के मुनकर का ये अंजाम, कि जो ख़त्म नबूवत का जो मुनकर होता है वो दुनिया में भी जलील होता है, रुसवा होता है, और अल्लाह उसको ज़िल्लत वाली मौत देता है। और आज देख लो कि वो मिर्ज़ा काना दज्जाल, वो मर गया, वो जहन्नम में चला गया, लेकिन आज उसके जो हमायती हैं, आज वो फितना फैला रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हैं, वो लोगों को वरलाते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है, लोगों को आसाइशें फराहम करते हैं कि आओ हमारे पास, हम तुमको पैसा देंगे, अपने मज़हब को छोड़ दो। लेकिन ये बेटा, ये बात याद रखो, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा वो है जो अल्लाह और उसके रसूल वाला अकीदा है। और जिस बंदे ने अपना अकीदा किसी के हाथ के ऊपर बेच के, पैसे ले के अपने ईमान को बेच दिया, इसका मतलब है वो बंदा दुनिया में भी गया, वो दारा इस्लाम से गया। जिसने बेशक पैसे लिए, कोई आसाइश लेकर जिसने अपने आप को कादियानी मरज़ई बना लिया, वो बंदा काफिर हो गया, वो मुसलमान नहीं है। हाँ, अगर वो बंदा, अगर खुदा न खासा इस काम का मुर्तकिब हो जाए, बाद में तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा करके आ जाए, तो फिर तो उसके लिए माफ़ी है। और बंदा उसी हालत में मर जाए तो वो बंदा दारा इस्लाम से खारिज है, वो बंदा काफिर हो जाता है। तो ये है ख़त्म नबूवत अकीदा था जो मैंने आपको बताया कि इससे हमने अपने आप को बचाना है। तो ये था अकीदा नबूवत का दिफ़ा करना, कि हमें उसका दिफ़ा इस अंदाज से करना चाहिए, अगर कोई बंदा हमारे सामने इस तरह की बात करे तो हम उसको जवाब दे सकें। हमारे पास ये नॉलेज जो आपको बढ़ाया है ना, इसीलिए कि हम अगर किसी के सामने बात करना भी चाहें, हम उसका जवाब दे सकें। क्या एक ही है, मिर्ज़ाई कादियानी एक ही है, कादियान से वो इस इलाके का नाम था।
मिर्ज़ई, मिर्ज़ा ना मिर्ज़ा, ये उसकी निस्बत के साथ या लगाइए। जैसे आप हैं लाहौर में रहने वाले, तो आप किसी जगह पे जाएंगे, लोग आपको लाहौरी कहेंगे, ये लाहौरी है, क्यों, ये लाहौर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो कादियान का रहने वाला, इसलिए उसको आखिर में या लगा। जैसे कोई मुल्तान का रहने वाला, उसको हम कहेंगे ये मुल्तानी है, वो या निस्बती कहते हैं उसको, ठीक है ना। ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पंजाबी है, ठीक है ना, ये या निस्बती होती है। तो मिर्ज़ई मिर्ज़ा की निस्बत से मिर्ज़ई, असल नाम उसका ग़ुलाम अहमद है, कादियान का रहने वाला था, इसलिए कादियानी उसको कहते हैं, और मिर्ज़ा उसका नाम था, इसलिए उसके आखिर में मिर्ज़ई कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखें, इनकी कुछ मखसूस निशानियाँ भी हैं, इनकी पहचान की मखसूस निशानियाँ भी हैं। ये फ्रेंच, जो फ्रेंच होती है ना दाढ़ी, ये जो आजकल फैशन बना हुआ है, वो यहाँ से इतना सा वो बाल छोड़ देते दाढ़ी के, ऐसे मूँछों समेत यहाँ तक, ये कादियानियों का ज़्यादा स्टाइल है। ये कादियानी ज़्यादा ऐसे ये चीज़ बनाते हैं, ये उनकी एक पहचान है। फिर उनके ख़वातीन की भी एक पहचान है, जो बुरखा पहनती हैं। जो बुरखा पहनती हैं ना, उनके बुरखे का ये होता है कि वो यहाँ तक नकाब होता है, ऊपर से भी सारा बाया होता है, और ऊपर एक ऐसे चादर आगे आ रही होती है, जिस तरह वो छतरी नुमा होती है ना, छतरी नुमा, इस तरह का वो बुरखा होता है, और नीचे उनका ऐसे हाफ सकाफ होता है। ये भी कादियानियों की ख़वातीन के एक बुरखे की एक अलामत है, वो जो पहनती है ना बाया, ठीक है ना, वो इस तरह यहाँ तक नकाब करती हैं, और फिर उनका जो बाया होता है वो ऊपर से ऐसे होता है छतरी की तरह, यानी कि आंखें, ये चीज़ें उनकी नज़र आ रही होती हैं। तो ये एक ख़ास किस्म की उनकी